अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सम और एनी की। देखें सम और एनी जब मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप शायद ये आप इसका वो देखेंगे लोगों तो आप बोलेंगे यार कि ये क्या मजाक है, ये तो बच्चों का काम है। वाकई में बच्चों का ही काम है। ये बिल्कुल 6th क्लास की बुक के अंदर है, ये चीज़ बच्चों को बताएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे बताने के तरीके अगर कुछ और है, वो लेवल कुछ और है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना जी। थोड़ा सा एक 4-5 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से, इसको देख लेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ आप अच्छी समझ जाएंगे। सम और एनी देखें, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए सम और एनी वैसे हम यूज कहाँ करते हैं? क्वांटिटी में ना, सम मनी, एनी मनी, फ्यू कह रहा हूँ, सम मैंगोज और लाइक दिस, इस तरह मतलब के, ठीक है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में आप सम लगाएंगे। एनी इज इन नेगेटिव सेंटेंस, ये एक मिनट यहाँ पर मैं इसको ये सम को भी मैं हाईलाइट कर दूं। और एनी इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये तो वेरी सिंपल चीज़ है जो लोगों को पता है। थोड़ी सी एग्जांपल चलते हैं, फिर कोई एक्सेप्शनल केसेस में उस पर बात करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, आई विल बाय सम मैंगोज, ये क्या है? ये है सिंपल सेंटेंस। सिंपल या सिंपल कह लें या आप असर्टिव कह लें या अफर्मेटिव कह लें। अब ये आ गई बात नेगेटिव। आई विल बाय एनी मैंगोज, आई विल नॉट बाय, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज, ठीक है ना। नॉट नेगेटिव हो गया तो ये लग गया इसके साथ एनी। अब हैव यू बॉट एनी मैंगोज, हैव यू बॉट एनी मैंगोज मतलब ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव है, इसमें भी एनी लग गया, ठीक है ना। वेरी सिंपल है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में रहेंगे ना, प्रैक्टिस किया जब भी आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल आपके जहन में चीज बैठती जा रही है। अब देखिए, अब आए एक्सेप्शनल मैटर्स। देखें ये तो बच्चों वाला काम था ना, ठीक है। अब आया बड़ों वाला काम। देखें जब इफ के साथ लगेगा ना, इफ के साथ लगेगा तो वहां पर हम सिंपल सेंटेंस में, सिंपल से मतलब है सिंपल ये वाला जिसमें हमने सम इस्तेमाल किया, सिंपल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एनी। किस तरह? एग्जांपल से आप अभी समझ पाएंगे। देखिए इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। तो इफ जब इफ लग गया तो इसके साथ एनी लगेगा। मेरे ख्याल इसको मैं थोड़ा सा एक ड्रॉ कर दूं। ये अलग है, ये एक मैटर अलग है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनलिटीज है जितने भी यहां पर आई हुई है। नंबर सेकंड, अब देखें जब इफ लगेगा तो वो एनी लगे, खैर वो तो मसला हल हो गया। यहां पर सम लगेगा इंटेरोगेटिव के साथ ऑफर के टाइम पे। ये बात जहन में रखी गई। 3 चीजें मैंने लिखी हैं, एक मैंने लिखा है ऑफर, एक मैंने लिखा है रिक्वेस्ट, एक मैंने लिखा है ये खैर मैं भी समझाऊंगा जब आप यहां तक पहुंचेंगे। विल यू हैव सम आइसक्रीम? देखें मैंने आपको यहां कहा कि इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप यूज करेंगे एनी। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि विल यू हैव एनी सम आइसक्रीम, ठीक है ना जी। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑफर की बात आ गई। सही, ऑफर, आप किसी को ऑफर कर रहे हैं लाइक दिस, इस तरह, ठीक है। इसमें सम लगेगा, नोट रखिएगा बेटा। नंबर सेकंड, कुड यू लैंड मी सम मनी? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल आई एम इन नीड ना, मुझे जरूरत है, मैं अपने दोस्त से, भाई से, किसी से उधार मांग रहा हूं, कह रहा हूं यार कुड यू लैंड मी सम मनी। तो यहां पर सम, अक्सर बच्चे समझते हैं कि यार वो मनी के साथ रिलेट है इसलिए सम है। नहीं नहीं नहीं, वो देखें एक्सेप्शनल केसेस में और रिक्वेस्ट की बात हो रही है। जब रिक्वेस्ट आप करेंगे तो इंस्टेड ऑफ एनी यू यूज सम, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आता है, देखें ये थोड़ा सा मैंने कहा था, मैं अभी आपको बताऊंगा। डिड यू बाय सम क्लोथ्स? अब देखें यहां क्या लिखा हुआ है, आई एक्सपेक्ट यू डिड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे, मैं फॉर एग्जाम्पल मार्कर की बात करते हैं, मेरे पास ये मार्कर है, मैं ये आपको सेल करना चाहता हूं। आप इन नीड हो, कहीं मेरी आपकी मुलाकात हुई है या कोई टेक्स्ट हुआ है कि जी मुझे मार्कर की नीड है, ये वो मार्केट में नहीं मिल रहा, फला टिप का मेरे पास नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ यार मुझसे परचेज कर लो, ठीक है ना जी। अब मेरी एक्सेप्शन ये है कि आप कर लोगे। तो अब यहां पर कि डिड यू हैव सम क्लोथ्स, आई एक्सपेक्ट यू डिड, कि आप उसको करेंगे। तो देखिए ये कुछ एक्सेप्शनलिटीज है, इसको जहन में रखिएगा। मेरे ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।